घर घर में शक्ति की आराधना होती है, जहां घर घर में लक्ष्मी की पूजा होती है, अगर उस देश में बेटियां कोख में मारी जाती हो, अगर उस देश में बेटियां दहेज के कारण जलाई जाती हो, तो लानत है ऐसे लोगों पर और उनकी पूजा पर और उनके इस भाव पर। शक्ति का देश भारत माता के नाम पर, फिर कहूंगा, डीजे बजाने से कुछ नहीं होगा, झंडे हिलाने से कुछ नहीं होगा, सम्मान यहां बनाना पड़ेगा। मैं फिर नौजवानों से विनती करके जा रहा हूं, ऊपर ऊपर मत तैरो, अपने धार्मिक आयोजनों की मर्यादा रखो, वरना सारी उम्र लोगों को दोष देते रह जाओगे कि उन्होंने हमारे धर्म का अपमान कर दिया। पहले हम स्वयं अपने धर्म का सम्मान करना सीखें, उसके बाद किसी की मजाल नहीं होगी कोई हमारे धर्म का अपमान करके चला जाए। एक उदाहरण दे रहा हूं कि हम कहां गए। जिस सुदामा के पांव मेरे मुरली वालों ने अपने आंसुओं से धोए, जो सुदामा 3 लोगों के मालिक के गले से लगा, वो सुदामा हमारे कीर्तनों में जोकर बन गया। लानत है हम पर, लानत है हमारे अध्यात्म पर कि जो सुदामा ठाकुर के गले से लगा हो, उसको हम 10 के नोट दिखा करके मनोरंजन करते हैं और हम कहते हैं हम धार्मिक हैं। हमने अपने सत्संग को, हमने अपने कीर्तन को, हमने अपने धार्मिक कार्यों को मनोरंजन बना दिया। मैं फिर विनती करके जा रहा हूं, मुझे बुलाओ ना बुलाओ मुझे चिंता नहीं लेती, लेकिन ठाकुर ने जो सेवा सौंपी है, ये मंच, ये एक जिम्मेदारी का मंच है। अगर मैं 4 बच्चों को भी जोड़ के जाऊंगा, अगर 4 बच्चों को भी जागृत करके जाऊंगा, तो मैं समझूंगा मैंने अपना कर्तव्य पूरा किया। मुझे आपको अपने साथ नहीं जोड़ना, मुझे आपको जोड़ना है उसके साथ, लेकिन मर्यादा के साथ। आज नानी के दरवाजे पर कोई स्वागत हो, आज नरसी कन्हैया को डांट रहे हैं कि जा कान्हा आए देरी से आए, देरी से आए काहे को आए। नानी ने जब देखा पिता क्रोध में है, एक बड़ी बहन की भूमिका निभाई, कन्हैया को और अपनी भाभियों को पीछे छुपा दिया, हाथ जोड़ के खड़ी हो गई नरसी के आगे कि बाबा मेरा भैया किसके दरवाजे आया है। नरसी बोले तेरे। तो नानी ने कहा बाबा भैया भाभी पहली बार आए हैं, और अगर देरी से आए हैं तो झगड़ा तो भैया और मेरा होना चाहिए, आप बीच में क्यों बोलते हो। चलो बाबा भात का मुहूर्त बीत जाएगा, मैंने सारी उम्र ताने सुने हैं मेरा भाई नहीं, आज मेरा भाई आया है, भात का मुहूर्त बीत ना जाए बाबा। कल्पना करना प्रेमियों, जिस नानी के कोई भाई नहीं, मेरा मुरली वाला भाई बन के आया है, 56 करोड़ के हीरे मोती लाया है भात भरने के लिए। मायरे जे की चूनर भामा रुक्मणी जैसी भाभियों के हाथ में, आगे नानी
पीछे भात भरने वाले। नानी गांव वालों से कहती, गांव वालों देखो, आयो आयो रे धर्म को भाई, आयो आयो रे धर्म को भाई, मेरो आयो रे धर्म को भाई, मेरो आयो रे धर्म को भाई। अज नाचे नानी बाई, आज नाचे नानी बाई, अज झूमे नानी बाई, आज झूमे नानी बाई। सुबह से शाम हो गई, मिलनी करते करते 56 करोड़ के हीरे मोती ठाकुर ने लुटाए। भामा रुक्मण जैसी भाभियों ने मायरे की चुनरी उठाई है। सुबह से शाम हो गई मिलनी करते, तो लक्ष्मी को आदेश दे दिया कन्हैया ने, हे लक्ष्मी कब तक मिलनी करूंगा, अंजार शहर के लोग 8 पहर जो मांगे इनको दे दो। 8 पहर लक्ष्मी बरसी, नरसी की भक्ति की बदौलत 56 करोड़ के हीरे मोती लुटाए गए। नरसी की भक्ति की बदौलत मायरे की चुनरी भामा रुक्मण जैसी भाभियों ने उठाई। नरसी की भक्ति की बदौलत ऐसा भात ना भरा गया, ना भरा जाएगा। इसीलिए गाता हूँ, नानी बाई सी श्रद्धा, नरसी सी भक्ति, करके थे देखो मिलसी, चिंता से मुक्ति। हो बिन्नू पक्को है जीने सांवरिया पे विश्वास, बिन्नू वो है जीने सांवरिया पे विश्वास। सावन वीरों से मायरो। थोड़ा कहा ज्यादा समझना। श्याम परिवार सोनीपत का बहुत बहुत आभारी, मुझ जैसे नालायक को चुना कि आपको मैं कुछ सुना सकूं। कोई बात बुरी लगी क्षमा का प्रार्थी, बुरी लगी वापस ले जाना, अच्छी लगी ले जाना। लेकिन एक ही बात कहूँगा जाते जाते फिर, बिना मर्यादा के दरबार से कुछ मिलता नहीं है। झूठे किस्से कहानियों से बचिए, आडंबर से बचिए, ठाकुर के कीर्तनों को डीजे बनाने से बचिए। अपने दरबार की मर्यादा खुद रखिए, तब आप कह सकेंगे गर्व से कहो हम हिंदू हैं, वरना खाली झंडे हिलाने से कुछ नहीं होने वाला। कोई बात बुरी क्षमा करती हूँ। इस कथा को मैं 3 घंटे में भी कहता हूँ, 3 दिन में भी कहता हूँ। जितना समय था उस समय में मैंने कोशिश की, ठाकुर की कृपा से मैंने। अब देख लीजिए शादी, भाभी जी बड़ी परेशान होती होंगी आपसे। बेचारी 4 सब्जी बनाती होगी, कहती 5वीं क्यों नहीं बनाई, 5वीं बना। इतना कुछ गा गया, कह रहे 2 लाइनें बिना। हर 11 की 11 तुमसे मुलाकात हो जाए, तुम सामने बैठे हो थोड़ी, तेरा और मेरा सामने ये कैसा नाता है, गाओ है ये जो हर 11 की 11 खाटू ले आता है। गाइए, हर बार ये दिल करता है, हर बार ये कोई तुम सामने, फिर मंदिर के आगे जो बाबा वक्त गुजर। बाकी सोनीपत धाम भी वैसा ही है। भाई साहब से मैंने कहा, भाई साहब कीर्तन भी यही होना चाहिए। बाहर बैठ के ऐसा आनंद आ रहा था, बाहर खड़े होकर के बरामदे में ऐसा लग रहा था कि बाकी स्वर्ग में है। तेरे मंदिर के आगे जो बाबा वक्त गुजरता, उस वक्त हमें मंदिर का नजारा स्वर्ग सा लगता। तेरे प्रेमियों के संग भजनों की बरसात हो जाए, तुम सामने बैठे हो थोड़ी। और एक बात बोलूं, परसों मेरा भजन आ रहा है एक और, सच्चा भरोसा तेरी
सच्चा भरोसा तेरी बिगड़ी बात बदलेगा, आशाम शरण में बाबा हर हालात बदलेगा, आशाम शरण में। कोई कितना भी बहकाए दरबार ना छोड़ो, गठजोड़ लिया है रिश्ता मेरे यार ना तोड़ो, मेरे ओ मेरे। और कैसी भी कठिन घड़ी हो, लोग कहते हैं आज अंतिम रात है, कभी कभी डॉक्टर कहता है आज अंतिम रात है भाई साहब अब कुछ नहीं रहा। डॉक्टर से कहा करो डॉक्टर तुम रात की बात करते हो, कैसी भी कठिन घड़ी हो रातों रात बदलेगा, आशाम शरण में बाबा हर हालात बदलेगा, आशाम शरण में चाहे जमाना बैरी हो दुश्मन हजार हो, दुश्मन तेरे सामने खड़ा है बैरी संसार हो, बैरी रोमी तेरे हर दुश्मन के, प्रेमी तेरे हर दुश्मन के प्रेमी, ख्यालात बदलेगा। मेरी बात समझ में आई? देखो हम सारे श्याम प्रेमी, हो सकता है मंडल 14 है तो श्याम प्रेमी, और जब श्याम प्रेमी है तो परिवार एक हो गया। हो सकता है आपका दूसरे मंडल में कोई दुश्मन भी हो, लेकिन है तो हमारा भाई हमारे परिवार का। तो श्याम प्रेमी किसी श्याम प्रेमी का बुरा नहीं मांगता बाबा से, लेकिन बाबा से कहता जरूर है, शिकायत करता है बाबा देख गलत किया उसने मेरे साथ, और बाबा सुन ले। और वही आपका दुश्मन आपके पैर छुके कह दे नहीं बाबूजी जैसा मैं समझता था आप वैसे नहीं हो, आप तो बहुत अच्छे हो। तो हो गई ना बाबा की कृपा कि आपने उसका बुरा भी नहीं मांगा। रोमी तेरे हर दुश्मन के ख्यालात बदलेगा, आशाम शरण में बाबा हर हालात बदलेगा, सच्चा भरोसा तेरी बिगड़ी, सच्चा भरोसा तेरी बिगड़ी। सोनीपत धाम में बाबा हर हालात, सोनीपत धाम में बाबा हर हालात, सोनीपत धाम में बाबा हर हालात। इतनी सेवा स्वीकार करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे बड़े बुजुर्ग सामने हैं, छोटे भाई बड़े